के इस सेशन में बात करने वाले हैं ईयर्स हाफरली एग्जाम के बारे में। यानी कि हम बात करेंगे कि जो एग्जाम आ रहा है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। इससे पहले मैंने जो सेशन आपके लिए बनाया था उसमें ये था कि 6 टाइप है बेटा, इन 6 टाइप के इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो लगा लो। और वो भी सिर्फ चैप्टर 1 का मैंने अभी बताया है, आप लोग बताओगे तो मैं और भी जो आपके नेक्स्ट चैप्टर हैं बायो के और फिजिक्स के जो हैं वो भी मैं आपके लिए उसके लिए भी क्वेश्चंस के टाइप लाऊंगी। आज हम नया क्या समझने वाले हैं? आज के इस सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक जरूरी चीज समझने वाले हैं जो आप सबको चाहिए है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप लोग इसी कोशिश में लगे हो कि यार कुछ अब ऐसा मिल जाए क्योंकि टाइम बहुत कम है जिससे हमारी तैयारी बिल्कुल सटीक हो। सटीक समझते हो? मतलब कि इधर उधर का नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ टू द पॉइंट वो चीजें पढ़ रहे हो जो आनी ही आनी है। और इस सेशन में आपको वो चीजें पता चलेंगी चैप्टर 1 चैप्टर 2 केमिस्ट्री के सेक्शन से। ये आपकी केमिस्ट्री सेक्शन को कवर करेगा सेशन, और नेक्स्ट जो आने वाले सेशन है वो बायो और फिजिक्स के लिए भी होंगे। तो रेडी हो? अब देखो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करते हैं। मैं आपको समझा दूं कि इस इन सभी रिएक्शंस को कैसे यूज करना है। मतलब कि मैं बता दूं कि रिएक्शंस को ऐसे याद नहीं करना है, इन रिएक्शन को याद नहीं करना है। मैंने ये रिएक्शन आपको याद करने के लिए नहीं लिखी है यहाँ पर। मैंने ये रिएक्शन यहाँ पर इसलिए लिखी है बेटा जी, जिससे कि अगर मैं बोलूं कि बेटा फर्स्ट रिएक्शन देखो, आयरन H2O के साथ में कंबाइन करके Fe3O4 और H2 बनाता है, तो ये तो याद कर ही लो। लेकिन इस पर बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, कहां पर मैम? एनसीईआरटी में, क्वेश्चन बैंक में, सैंपल पेपर में, ये तो ले लिए होंगे ना आपने। तो एनसीईआरटी में जो आपकी एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक जो भी आपने लिया है, ठीक है। और पीवाईक्यू तो ऑब्वियसली मैंने निकाला है, तो पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर में आए हैं इसी पैटर्न पर या ये डायरेक्ट। तो कहने का मतलब है, समझ गए कि अगर मैंने बोला फर्स्ट रिएक्शन को ध्यान से देखो बेटा, FeH2O Fe3O4 और H2 बनाते हैं। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस पर कई सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपको एक काम करना है, इस सेशन के बाद स्क्रीनशॉट आप ले लेना बाद में, पहले मेरी बात को समझ लो कि इस रिएक्शन को ढूंढोगे आप बहुत इजीली। ठीक है, टिक कर लेना, इन सभी चीजों को टिक कर लेना, फिर आराम से पढ़ना। जैसे इस रिएक्शन पे बनने वाले जितने क्वेश्चन हैं उनको अपने पास रख लेना, मतलब टिक कर लेना। ठीक है, स्मार्ट वर्क टिक कर लिया और फिर उसी की तैयारी की। तो इसके ऊपर जितने क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो थ्योरेटिकल फॉर्म में हो, चाहे वो रिएक्शन बेस्ड हो, चाहे रिएक्शन में क्या हो रहा है ये पूछा जा रहा हो या कुछ भी पूछा जा रहा हो, आपको इससे बनने वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, बहुत सीरियसली मैं बता रही हूँ। देखो इसमें ये सारी चीजों में बहुत टाइम लगा है। मतलब ये मैंने जो टाइप ऑफ क्वेश्चन या रिएक्शन या टॉपिक निकाले हैं, तीनों चीजें मिल जाएंगी। मतलब यहाँ पर रिएक्शन भी मिल सकती है, टॉपिक का नाम भी मिल सकता है ना। तो ये जो मैंने निकाला है बहुत इसमें मेहनत लगी है, तो बेटा इसको ना बहुत ध्यान से समझ लेना प्लीज। देखो फर्स्ट वाला जो आपका रिएक्शन दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसके ऊपर बनने वाले जितने क्वेश्चन है ढूंढ ढूंढ के लगाने हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 टाइप, मैक्सिमम 4 से 5 टाइप मिल जाएंगे आपको हर एक पे 4 से 5 टाइप मिलेंगे आपको। उसको अच्छे से लगा लेना। किसी पे 3 मिलेंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन, किसी पे 2 टाइप के क्वेश्चन, किसी पे 4 टाइप के, तो किसी पे 5 टाइप के। ठीक है, तो आपको इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको एग्जाम्पल मैंने दे दिया कैसे समझना है इन सभी चीजों को। अब मैं बताती हूँ और क्या क्या है। नंबर 2 पे ध्यान दो, ये रिएक्शन देख रहे हो, CaO CaOH का होल्टेज और हीट निकलती है। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीकों से आपसे पूछी जाएगी, आपको रियल बेस सिचुएशन दे दी जाएगी, आपको डायरेक्ट रिएक्शन दे दी जाएगी। आपको ये पूछ लिया जाएगा कि कोई X कंबाइन करता है वाटर के साथ में और बनाता है एक ऐसा प्रोडक्ट जो व्हाइट वॉशिंग के काम आता है, और वहां पर हीट निकलती है नहीं निकलती, इसका कोई क्लू भी नहीं दिया जाता है। तो आपको अगर ये रिएक्शन पता है, अगर आपने इसको हर तरीके से सोचा है, 360 डिग्री 360 वे में सोचा है। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, यहां से गए यहां से गए यहां पर आ गए, मतलब कि चारों तरफ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपने उस तरीके से सोचा है अगर, तो आप ये कर लोगे। मतलब कोई भी क्वेश्चन बनेगा कर लोगे, उसके 4 से 5 टाइप कर लोगे और क्वेश्चन आएगा आएगा। ठीक है, पे ध्यान दो, थर्ड पे ध्यान दो, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। जो आपके एसिड्स हैं उनका डाइल्यूशन अच्छे से समझ लेना। यानी कि जब वाटर के साथ में या एसिड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जैसे H2SO4 और वाटर क्या बनाएगा। तो ऐसी रिएक्शन को आपको ध्यान से समझना है जहां पर एसिड वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है, नंबर 4 देखो,
AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत। ये सभी रिएक्शंस, ये सभी टॉपिक जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही चल चुका है। अब इसमें से कुछ ना कुछ तो निकल करके आएगा, आएगा यहीं से, आएगा यहीं से, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स पढ़ना है आपको। नंबर 4 पे ध्यान दो। AgCl AgCl2 बनाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, डिकम्पोजिशन होता है, सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड की भी रिएक्शन होती है। तो बेटा यहाँ पर कहने का मतलब है सिल्वर क्लोराइड जो कि एक ओपेक व्हाइट अपीयरेंस होता है जिसका, वो सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और Cl2 में कन्वर्ट होता है, जहां पर Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस जो है निकल जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और Ag ग्रेइश कलर का हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बनने वाले हर तरीके के क्वेश्चंस को लगा लेना। कहां से लगाएं? फिर मैं बता रही हूँ, सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी एक्सरसाइज ढूंढ ढूंढ के लगाओ। पांचवा टाइप देखो, आई मीन फिफ्थ नंबर देखो पॉइंट, CaCO3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है CaO और CO2 में। अब ये वाली जो रिएक्शन है और जो ये वाली रिएक्शन है, ये फर्स्ट स्टेप और ये उसकी सेकेंड स्टेप है। तो इन दोनों रिएक्शन को साथ में याद करना तो ज्यादा अच्छा है। इस पर रियल बेस्ड सिचुएशंस देकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 नंबर को ध्यान से देखो, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये मैंने क्या लिखा है, मतलब कि जब आप रिएक्शंस पढ़ोगे चैप्टर नंबर 1 से, तो एक्सोथर्मिक है वो या वो एंडोथर्मिक है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन इस पर बनता है कि क्या गिवन रिएक्शन, इनमें से कौन सी गिवन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में उन रिएक्शंस को आपने पढ़ा होगा, तभी आप ऑप्शंस में से ढूंढ पाओगे। जैसे कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, है ना, तो वो एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, बताओ जरा कमेंट करके। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ऐसे ऑप्शंस में डाल देंगे, और अगर नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको जरूर कर लेना, आता है। नंबर 7, FeHCl, आयरन की एसिड के साथ में रिएक्शन हो रहा है, FeCl2 और H2 बनता है। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बने हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। इस रिएक्शन पे बेस्ड बनने वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार करेंगे। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये जो यहाँ पर FeCl2 बनता है, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, FeCl3 बनता है या 2 बनता है, तो इसको अच्छे से ध्यान कर लो, FeCl2 बनता है, ठीक है। 8 नंबर देखो यहाँ पर, PbCuCl2 और PbCl2 और Cu, ये रिएक्शन देकर के आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे ये किस टाइप की रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन समझ गए होगे, कमेंट कर सकते हो, मुझे बताओ, जिससे मुझे पता तो चले तुम्हारी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो PbCuCl2 ये जो रिएक्शन आपको दी हुई है, इस रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस बने हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, कि भाई इसमें क्या हुआ है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, इस टाइप से पूछ लेंगे। या फिर आपको कोई एक्स करके नाम दे देंगे और कंबाइन करता है तो क्या बना रहा है, इस तरीके से पूछ लेंगे। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर 9th नंबर देखो, MgO2 2MgO, ये मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना तो इतना इंपॉर्टेंट है, इस पर रियल बेस सिचुएशन हर तरीके से क्वेश्चंस को पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th, PbNO3 का होल ट्वाइस Ki पोटेशियम आयोडाइड, और यहाँ पर बना रहा है लेड आयोडाइड और KNO3। ये लेड आयोडाइड बेटा ये प्रेसिपिटेट होता है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछते हैं, या तो कंप्लीट करने को देते हैं, या फिर टाइप पूछते हैं, या फिर इसके कितने टाइप की ये रिएक्शन है वो पूछते हैं, या फिर ये पूछते हैं कि प्रेसिपिटेट जो बना है वो किस कलर का है, कि प्रेसिपिटेट व्हाइट है, येलो है, ब्लू है, कैसा है। तो यहाँ पर आपको लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट का कलर भी बताना होता है। तो कलर कैसा होता है, रिएक्शंस आपने कई बार ये पढ़ी होगी, क्या आपने इस तरीके से इसको समझा था, तैयार किया था, कमेंट करके बताओ कि PbI2 का जो प्रेसिपिटेट बनता है उसका कलर कैसा होता है। नेक्स्ट देखो बेटा 11th क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दो, 11th में ही मैंने जो डाला है पॉइंट में FeSO4.7H2O, ये मैंने एक रिएक्शन लिखी है और जिसका डिकम्पोजिशन दिखाया है, FeSO4 बन रहा है और H2O बन रहा है बेटा। यही FeSO4 फर्दर बेटा डिकम्पोज होता है, Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, इस पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। फिर बेटा 12, अच्छा इस पे और कौन सा क्वेश्चन, मैं एक हिंट देती हूँ कैसा क्वेश्चन बना होगा, कि FeSO4 7H2O का कलर चेंज हुआ तो पहले मतलब बिफोर कलर क्या था, आफ्टर क्या था, हीट देने के बाद में। और एक तरीके से ऐसे पूछते हैं कि जब FeSO4 का डिकम्पोजिशन करवाया जाता है तो उस टाइम पर जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तुम्हें अगर प्रोडक्ट पता होंगे,
बाई प्रोडक्ट पता होंगे, ठीक है, रिएक्शन अच्छे से समझी होगी तो कर पाओगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 की रिएक्शन दिखाई गई है और BaSO4 और NaCl बन रहा है, राइट। रिएक्शन को देख लिया ध्यान से। अब इस पे क्वेश्चंस बनेंगे अलग अलग तरीके से कि BaSO4 क्या ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है? अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो कौन सा प्रोडक्ट है जिसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है? तो यहाँ पर बेटा BaSO4 का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। फिर ऐसे पूछते हैं कि प्रेसिपिटेट का कलर बताओ, कलर कौन सा है, ठीक है। साथ ही साथ पूछते हैं ये बताओ डबल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा टाइप की रिएक्शन है, ठीक। तो इस तरीके से पूछते हैं। अब देखो 13th क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो 13th क्वेश्चन, बेकिंग सोडा किस टाइप का है? देखो बेकिंग सोडा पे कई क्वेश्चन बनेंगे। बेकिंग सोडा किस लाइक बेकिंग सोडा कौन सा मिक्सचर है, किस किस चीज का मिक्सचर है, तो वो बताना रहता है। जैसे आपको पता होगा बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। तो बेटा ये आपको याद करना होगा। इस पे बनने वाले और क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा एक और चीज है, रिएक्शन वगैरह तो देख ही लेना। एक और चीज है कि इस तरह से आपको ना ये नेम अगर याद है, ये नेम याद है तो बहुत फायदा होगा आपको। ये नेमिंग जरूर याद कर लेना, नेमिंग जरूर याद कर लेना। जैसे ब्लू बेट्रियोल है तो COSO4 5H2O कहते हैं इसको। बेकिंग सोडा NaSCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 और 10H2O, ठीक है। जिप्सम आपका CSO4 2H2O। तो जिप्सम और POP में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को, तो ये अच्छे से तैयार करना है आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये आपको प्रोडक्ट अगर पता है अच्छे से तो कई क्वेश्चन तो ऐसे ही, नॉट प्रोडक्ट मतलब नेमिंग, अगर केमिकल फॉर्मूला पता है तो ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अब देखो एक स्लाइड हमने अपनी समझी है, इसमें हम बता दें आपको कि बेटा ये जो आपको रिएक्शंस मैंने दी हैं, ठीक है, ये टॉपिक मैंने बताए हैं, ये तुरंत से तैयार कर लेना, आज ही से लग जाना, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बढ़िया से लगा लेना, ठीक है। ये 14 टॉपिक एक चैप्टर से मैंने निकाले हैं। अब देखो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने अगली चीज की, मतलब कि चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो चैप्टर नंबर 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक हम बोल सकते हैं कौन से हैं जिस पर आपको बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे नंबर 1 पे ध्यान दो। नंबर 1 क्या है? एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ये आपने जो स्ट्रेंथ वाला चैप्टर नंबर 2 में एक टॉपिक पढ़ा है उसमें एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत ध्यान से पढ़ना। जैसे आपको मैंने सपोज एक क्वेश्चन देती हूँ मैं कि वाटर है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, वाटर है, एसिटिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वाटर है, एसिटिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आपने अगर ये टॉपिक पढ़ लिया होगा तो आपके क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। अब देखो नंबर 2, पॉइंट 2 पर ध्यान दो। यहाँ पर क्या हो रहा है? जिंक NaOH से रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसिड और मेटल की रिएक्शन तो आपने पढ़ी ही है, क्या कॉमन होता है ये भी पढ़ा है। ये बेस के साथ में जो मेटल रिएक्ट कर रहा है तो उसमें ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं बता दूं कि जो यहाँ पर लिखा है उसको आपको 360 में सोचना है, मतलब कि रिएक्शन और कैसे कैसे तरीके से पूछी जा सकती है, इससे क्वेश्चन कैसे कैसे तरीके से बन सकता है, ऐसे सोचना है। नंबर 3, ब्राइन। ब्राइन किसका मिक्सचर होता है? NaCl और H2O का होता है। और ब्राइन का कहाँ काम होता है, वो प्रोसेस कौन सी होती है, उसमें क्या रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट क्या बनता है, इस तरीके से। नंबर 4, जिप्सम टू POP और वाइस वर्सा, मतलब कि यहाँ पर आपको देखना है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है और POP से जिप्सम कैसे बनता है। उसका फॉर्मूला मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था, याद कर लेना, POP का भी और जिप्सम का भी। नेक्स्ट देखो बेटा 5th नंबर, इसमें आपको दो कंबाइंड रिएक्शन दी हुई है और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हुआ तो सोडियम कार्बोनेट H2 और CO2 बना, राइट। पढ़ा होगा आपने, तैयार भी किया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये दो पार्ट आपको अब बहुत अच्छे से समझने हैं। ये दो रिएक्शन के जो पार्ट है इनको बहुत अच्छे से समझना है, टाइप ऑफ क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के बनाना है, ठीक है, ढूंढ ढूंढ के इसको सॉल्व करना है कि कैसे कैसे पूछा गया है। फिर है रियल बेस्ड एग्जांपल्स बहुत दिए गए हैं इस पे। Na2CO3 10H2O, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन की सिचुएशन हो रही है यहाँ पे। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब अभी देखो मैं यहाँ पे पढ़ा तो नहीं रही हूँ लेकिन बस मन हो गया तो मैं बता दूं कि दोनों में अंतर क्या है। रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, क्या बनेगा? वॉशिंग सोडा बन रहा है यहाँ पर बेटा, समझ पा रहे हो?
रियल बेस्ड एग्जाम्पल और अलग अलग तरीकों से इसमें आपसे पूछा जाएगा। नंबर 6 देखेंगे आप, NaCl इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने पर NaOH और H2 और Cl2 देता है। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, जरा मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है, साथ ही साथ अब यही Cl2 का काम कहां पर आता है, यही Cl2 को यूज किया जाता है जब हम CaOH को होल्टोइस से रिएक्शन करवाते हैं और हमें चाहिए होता है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आ रही है अगेन, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं सारे। नंबर 7 देखो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मिलेगा, कोई सॉल्ट मिलेगा, एसिड बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है। अब सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक नेचर का होगा, वो डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग क्या है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको लगा लेना। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा Na2CO3 में, Na2CO3 में ये जो सॉल्ट है, मतलब Na2CO3 जो सॉल्ट है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जाहिर सी बात है इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो NaOH है और जबकि जो एसिड है वो H2CO3 है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे आप। अब देखो 8th नंबर को देखो ध्यान से, इंडिकेटर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इंडिकेटर्स को बच्चे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन इस पे क्वेश्चंस बड़े दमदार बनते हैं। नेचुरल इंडिकेटर पे क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे लगा लेते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर पे बच्चे जब क्वेश्चन आता है तो आप भूल जाते हो एसिड में कलर कैसा दे रहा है, बेस में कलर कैसा दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल फिनोफ्थलीन पे कई बार क्वेश्चन बना है, किस पे, फिनोफ्थलीन पे कई बार क्वेश्चन बना है बेटा, तो इसलिए बहुत अच्छे से करना। 9th नंबर देखो, क्लोर अल्कली प्रोसेस जो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, कहाँ गया, NaOH H2Cl2, क्लोर अल्कली प्रोसेस को पूरा थॉरली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन जितने बन पाते हैं, पहले तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ना, और जितने क्लोर अल्कली प्रोसेस पे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं खूब अच्छे से देख लेना। एक टिप, मतलब कि कह सकते हैं हिंट मैं दे रही हूँ कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा कैसे बनेंगे, कि उसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है और उसके जो प्रोडक्ट बने हैं जैसे H2, Cl2, NaOH, उनका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 10th क्वेश्चन, 10th पॉइंट पे NaOH यहाँ पर गिवन है और मैंने उसको 3 तरीके से रिएक्शन यहाँ पर लिख रखी है, यानी कि कहने का मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कई तरीकों से रिएक्शन में पूछा जाता है कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ करे रिएक्शन तो क्या बनाएगा, अभी पीछे बताया था सोडियम जिंकेट बनाता है। अगर NaOH H2O के सॉरी HCl के साथ करे तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड और H2O। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। तीसरा है कि अगर बेटा NaOH का CH3COOH से करवा दिया जाए, एसिड कौन सा लिया है, एसिटिक एसिड, तो क्या बनेगा, तो बेटा सोडियम यानी कि CH3COOH Na बनेगा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो मैंने आपको दिखाया है वो चार्जेस दिखाए हैं, ये आप समझ गए होंगे। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि इसका यूज कहाँ किया जाता है या ये कहाँ होता है, इस तरीके से पूछते हैं। ठीक है, 11th पे ध्यान देंगे, CuSO4 5H2O डिकम्पोज हो रहा है और CuSO4 F5 + 5H2O बना रहा है। ये रिएक्शन है, इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं, कलर कैसा होता है और ये कैसी प्रोसेस है, इस तरीके से पूछेंगे। 12th नंबर को देखो ध्यान से, CuOH2 गिव्स Cu + H2O, इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, चलो बताओ। CuO कन्वर्ट हो रहा है Cu में, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोला जाता है, कमेंट करके बताओ, मुझे बताओ कि यहाँ पर CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ, बहुत इजी है, आप बता पाओगे। H2 से H2O का कन्वर्जन, यानी कि यहाँ पर H2 था, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मैंने हिंट पूरी दे दी है, जल्दी से बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे। ठीक है, और स्पेशली ये रिएक्शन देखो, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये तो आपको मैं बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये गिवन रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पर देखो 13 लास्ट है ये, कि एल्यूमिनियम मेटल जब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में प्लेस किया जाता है तो क्या होता है, तो एल्यूमिनियम का जिंक सल्फेट के साथ में जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझ रहे हो, तो रिएक्शंस को बहुत ध्यान से देखना है, उन रिएक्शंस पे बनने वाले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है जो मैंने यहाँ पे 2 स्लाइड में बताया है। ठीक है बेटा, एम्फोटेरिक जो आपके ऑक्साइड होते हैं उनको जरूर से पढ़कर जाना। तो ये आपका था ऑल ओवर कि आपके केमिस्ट्री के सेक्शन से मिड टर्म में
कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है बेटा, समझ गए हो? तो ये जरूर से अगर आपने लगा लिए वो वाले क्वेश्चंस चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करके आओगे और क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे, मैं बता रही हूँ। ठीक है, बस बशर्ते कि आप, मैंने जो बोला है कि अगर मैंने बोला ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है तो इस पर बनने वाले हर एक क्वेश्चन को कवर करके जाए। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम जरूर से बात करेंगे बायो और फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके मिड टर्म के सिलेबस में आ रहे हैं, आने वाले हैं, उन पर। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।